आज के इस वीडियो में हम आपको इस टाइप के मिनी टेबल फैन में कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि इस टाइप के मिनी टेबल फैन में वायरिंग के मार्ग में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि फैन के पीछे एक कैप लगा था और इसके कैप को हमने मोटर से हटा दिया है, जिससे आपको समझने में और हमें समझाने में आसानी होगी। और ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे एक दूसरा कैप भी लगा था। यहां देखेंगे जहां रोटरी लगी होती है इसके पीछे एक कैप लगा था, तो इसको भी हमने निकाल दिया जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए जान लेते हैं कि इस टाइप के मिनी टेबल फैन के वायरिंग के मार्ग में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो यहां आप देखेंगे इसका मेन मोटर होता है, तो इसे बुलेट मोटर के नाम से भी जाना जाता है। और इस टाइप के मोटर में आप देखेंगे यहां से वायरिंग के लिए 4 तार निकला है, क्योंकि ये मोटर जल गया था, हमने वाइंडिंग किया है और वाइंडिंग करके इसके अंदर से 4 तार निकाला हूं। तो इसमें आप देखेंगे 2 लाल तार रनिंग कॉइल से निकला है और 2 काला तार इसका स्टार्टिंग कॉइल से निकाले हैं। अब यहां पर इसके बाद आप देखेंगे और कौन सा कंपोनेंट लगता है। तो मोटर के वायरिंग के मार्ग में एक हमें कैपेसिटर लगाना होता है। तो यहां हम कैपेसिटर लिए हैं 2.5 माइक्रोफैरेड का मैंने कैपेसिटर लिया है। और इसके बाद यहां देखेंगे कि इस टाइप के फैन को कि मोटर को ऑपरेट कराने के लिए यहां नीचे के साइड में एक स्विच लगी होती है। अब इस स्विच को समझा जाए तो ये रोटरी टाइप की स्विच होती है। और यहां देखेंगे इसमें कनेक्शन के लिए कुल 4 पिनें होती हैं, जिसमें से हमने कुछ वायर को पहले से जोड़ दिया है जिससे वीडियो लंबी ना हो। अब यहां देखेंगे कि इसकी वायरिंग की शुरुआत करना है। तो वायरिंग की शुरुआत करने के लिए हमें करना क्या होता है कि मोटर से जो 4 तार निकले होते हैं, इसके एक तार रनिंग और एक स्टार्टिंग के एक एक तार को क्या करेंगे आपस में ऐसे ट्विस्ट करा देंगे। तो ये बन जाएगा मोटर का कॉमन लीड, अर्थात ये कॉमन बन जाएगा। अब इसी कॉमन पर हमें क्या करना होता है, जो मेन लीड होती है फैन को चलाने के लिए। तो किसी भी फैन को, कूलर को, प्रेस हीटर, गीजर को चलाने के लिए उसकी एक लीड होती है। तो लीड में आप देखेंगे 2 तार होता है। अब इसका जो 2 तार होता है, इसके किसी एक तार को आप क्या करेंगे, जो फैन का आपने कॉमन बनाया है इसके कॉमन वाले तार से अपने लीड का एक तार आप जोड़ देंगे। और जोड़ देने के बाद सेफ्टी के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आप इस पे टेप लगा देंगे। तो यहां हम भी टेप को लगा दे रहे हैं। और यहां आप देख रहे होंगे कि फैन से अभी 2 वायर हमें जोड़ना है। अब ये दोनों वायर कहां जुड़ेगा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, अब मोटर के अंदर से जो 2 वायर बचा है, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का, ये दोनों तार आपको यहां जो कैपेसिटर में देखेंगे 2 तार निकला है, तो इन दोनों को कैपेसिटर के दोनों वायर से चाहे जो चाहे जिससे आप जोड़ देंगे। तो यहां पर आप देखेंगे इसे भी मैं ट्विस्ट करा दे रहा हूं। और यहां देखेंगे कंडेंसर का ये दूसरा तार भी हम जोड़ दे रहे हैं। मोटर के रनिंग स्टार्टिंग के दोनों तार से कैपेसिटर का दोनों तार हमने जोड़ दिया है। अब यहां देखेंगे ये जो हमारी मेन लीड है, इस मेन लीड को आपको कहां जोड़ना है। तो मैंने आपसे बताया है कि इस टाइप के फैन मोटर को ऑपरेट कराने के लिए यहां पर एक रोटरी टाइप की स्विच लगी होती है। तो चलिए इसको हम पलट देते हैं जिससे आपको समझाने में थोड़ा आसानी होगी। तो यहां पे आप देखेंगे ये जो स्विच होती है, तो स्विच में आप देखेंगे 4 पिन होती है। तो इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखा होता है और एक जगह यल लिखा होता है। क्या पता आपको दिख रहा हो, लेकिन जब स्विच नहीं रहेगी तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। तो जहां इसमें यल लिखा होता है वहां ये से हमने एक तार पहले से जोड़ दिया था। तो अब आपको समझना क्या है कि लीड का हमारा जो दूसरा तार बच गया था, इसी लीड के दूसरे तार को यहां देखेंगे जहां से हमने एक तार निकाला है रोटरी स्विच में यल लिखा था, वहां पर लीड का मैंने दूसरा तार जोड़ दिया हूं। आप भी ऐसे जोड़ देंगे और इस पे टेप भी लगाना है। और इसके बाद देखेंगे कि इसके 1, 2, 3 नंबर से यहां पर मैंने 3 वायर जोड़ दिया है और तीनों को मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने शॉर्ट करा दिया है। देखेंगे तीनों की लीड आपस में मैंने यहां पर आपस में जोड़ दिया है। आप भी ऐसे शॉर्ट करा सकते हैं। और यहीं से आप देखेंगे एक तार आपको और निकाल लेना है। तो जो तार आप यहां से निकालेंगे वो तार जुड़ेगा कहां। तो चलिए अभी मैं इसको काट लेता हूं एक छोटा सा टुकड़ा। और
ये देखेंगे एक तार मैं इसमें से निकाल लिया हूं और इसको छील भी लेता हूं। तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत आसानी से आपका कनेक्शन हो जाएगा। और ये आपका वायर रोटरी स्विच से जो तीनों तार निकले थे यहां से जोड़ देना है। और जोड़ देने के बाद यहां देखेंगे मैं इस पे टेप भी लगा देता हूं। हम इसमें टेप बाद में भी लगा सकते थे, लेकिन गलती मुझसे भी हो सकती है, कहीं हमें ही टच हो जाए, तो सेफ्टी के लिए टेप जरूरी होता है अभी। बाकी यहां देखेंगे इसके अलावा आपको कोई वायर इसमें इधर उधर कहीं नहीं जोड़ना है। ये कंप्लीट हो गया। अब यहां देखेंगे कि रोटरी स्विच के तीनों लीड से हमने एक जो तार निकाला है, ये तार आपको कहां पे जोड़ना है। यहां आप देखेंगे इसकी व्यवस्थित वायरिंग भी करना होता है। तो यहां देखेंगे ये जो तार निकलेगा दोनों, यहां देखेंगे फैन में एक जगह इसके जो कैबिनेट है ये कटा होता है। तो ये जो तार हमारा होता है इसी कैबिनेट के अंदर से ऐसे बाहर निकाल लिया जाता है। तो यहां देखेंगे ये बाहर निकाल लिया गया है। अब चलिए हम वायर की सेटिंग बाद में कर लेते हैं, क्योंकि हमें आपको वायरिंग समझाना है। तो ये जो वायर हमारा निकला है, देखेंगे रोटरी स्विच से जो ये वायर आया है, इस रोटरी स्विच का ये वायर हमें किस में लगाना है। तो मोटर के अंदर से जो हमने कॉमन बनाया था, मेन लीड का एक तार तो हमने इसमें दे दिया, लेकिन ये दूसरा तार आपको किस में देना है। तो मोटर से जो रनिंग की लीड, यहां देखेंगे एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का कंडेंसर से जुड़ा है। तो रनिंग वाले साइड अर्थात रनिंग वाले तार से आप मेन लीड का अर्थात रोटरी स्विच से जो वायर आया है उसको आपको जोड़ देना है। अब यहां देखेंगे कि हम फैन को चालू करेंगे तो सप्लाई देंगे, तो देखेंगे कि हमारा फैन चल रहा है या नहीं। बोर्ड में हमारी सप्लाई भी आ गया है। तो यहां देखेंगे हम फैन को चला रहे हैं और फैन हमारा इस समय क्लॉकवाइज ही चल रहा है। अब यदि आप कनेक्शन करते हैं और आपसे फैन कनेक्शन के बाद उल्टा घूमने लगता है, तो यहां भी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इसको सीधा कैसे करें। नहीं तो आप हमें बाद में कमेंट करके पूछेंगे। तो यहां आज आप जान लीजिए कि इसका जो दोनों लाल तार है या दोनों काला तार है, जहां भी जुड़ा है इसे आपस में आप पलट देते हैं तो मोटर की जो चाल होती है वो बदल जाएगी। बस कभी भी अगर आपके फैन से अगर उल्टा चल जाए तो आप रनिंग या स्टार्टिंग के दोनों तार को आपस में पलट देंगे तो आपके फैन की चाल बदल जाएगी। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि यहां पर आप देखेंगे कि ये इसका जो कैप है यहां हम बाद में लगा लेंगे और ये नीचे से कैप लगाना होता है। इसके बाद आप देखेंगे इसकी जाली लगानी होती है। तो ये सब तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी मिनी टेबल फैन की वायरिंग कैसे किया जाता है। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।